व्यास काशी रामनगर से हम आज एक नए विमर्श में आए हैं कि क्या पूर्णिमाएं और चतुर्मासा की परिकल्पना जो प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने दी वह अभी भी औचित्यपूर्ण है। आज गुरु पूर्णिमा है, वेद व्यास जी का जन्मदिन है, महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश तिथि भी आज ही है। कालिदास के यक्ष के दूत रूप में बादल जब आगे बढ़ता है तो उसके प्रस्थान की तिथि भी आज ही है। गुरु पूर्णिमा के रूप में कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई जाती है और इस तरह से अगर हम देखें तो श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक ये 4 मास गुरुओं के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में माने गए। अब प्रश्न ये उठता है कि आषाढ़ की पूर्णिमा के 4 दिन पहले भगवान विष्णु योग माया में सो जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के 4 दिन पहले वह योग निद्रा से जग जाते हैं। यह जो बीच का 4 मास का समय है इसमें सारी यात्राएं ऋषि मुनि बंद कर देते हैं, राजा महाराजा बंद कर देते हैं और प्रकृति के संपोषण संरक्षण में लग जाते रहे। श्रावण मास में गुरु नाम गुरु भगवान शिव की आराधना में लीन लाखों कांवरिये पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों पर ही नहीं उनके और भी अन्य जो प्रतिष्ठापित विग्रह होते हैं भगवान शिव के विग्रहों पर जल की कांवरिये लेकर के वे आगे बढ़ जाते। लाखों वर्षों से भारत भूमि को गुरुओं की पवित्र अमृतमयी वाणी ने अपनी कोमल रसधार से आप्लावित और आह्लादित किया है। गुरु नाम गुरु परम बोधमय शंकर जी ही स्थापित हुए, लेकिन वशिष्ठ, वामदेव, धौम्य, नारद, अत्रि, अंगिरा, अगस्त्य, कौशिक, असित, सनक, सनंदन, शुक, कण्व, महावीर स्वामी सहित सभी तीर्थंकर, महात्मा बुद्ध, याज्ञवल्क, कश्यप, वेदव्यास, नानक देव सहित गुरु गोविंद सिंह की 10 गुरु परंपरा, संत रैदास, चैतन्य महाप्रभु, परमहंस रामकृष्ण, गुरु गोरखनाथ, शंकराचार्य महाभाग और उनकी विशाल श्रृंखला, अखाड़े, महामंडलेश्वर। और हमारे देश में तो ऐसा रहा है कि बिना गुरु का कन्यादान भी नहीं दिया जा सकता, बिना गुरु की मुक्ति भी नहीं होती। हमारी काशी तो हर व्यक्ति को गुरु ही कहती है, का गुरु का हाल है। हमारे यहाँ गुरुओं की परंपरा है और जब भगवान शयन कर जाते हैं तो उनकी दिव्य ज्योति जो वो तपस्या से, अपने यम नियम संयम से, धारणा से जो कुछ भी वो प्राप्त किए रहते हैं, इन 4 महीनों में विभिन्न मठ मंदिरों के माध्यम से गुरुओं ने उसी ज्ञान ज्योति को जन जन में बांटा, मिलजुल कर रहना सिखाया, बताया कि तुम कौन हो। जब उसको पता चला कि कौन हो तो टू बी के बाद वह सीधे पूछा कि टू डू, क्या करोगे। और करने में उन्होंने यही बताया कि मिलजुल कर रहना ही, साथ साथ उठना, साथ साथ बैठना, साथ साथ खाना। और इसका मतलब नहीं है कि केवल मानव समुदाय के लिए, यह पूरा जो चतुर्मासा की परिकल्पना हमारे गुरुओं ने बनाई यह संपूर्ण प्रकृति के लिए था, जीव जंतुओं के भी संरक्षण के लिए था। अगर हमारे मृत पशु इसी प्रकार से डाले जाते रहेंगे गर्त में तो क्या जो मांसाहारी जीव हैं वे अपना भोजन कर पाएंगे। या श्रावण मास में मांस मछली खाने का जो वर्जन था उसमें सिर्फ यही और यही लॉजिक था कि किसी भी तरह से मछलियों के बच्चे बड़े हों और उसके बाद उनका जो भी लोग पोषण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं वो करें, लेकिन कम से कम बच्चों को न छुएं। महिलाओं के प्रति हमारे समाज में बड़ी अगाध श्रद्धा थी और उन्हें यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की मनुस्मृति की जो भावना थी उससे आगे बढ़कर के भी हमेशा स्त्रियों का सम्मान भारत देश में किया गया। आज चतुर्मासा और पूर्णिमाओं का औचित्य है कि नहीं, अगर इस पर देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बना, हमें संरक्षित किया, लेकिन भारत का हर व्यक्ति दहेज को लेकर संविधान का उल्लंघन कर रहा है। वहां पर कोई प्रतिरोध नहीं है और उसका कारण है कि सामाजिक रूप से दहेज देना और लेना लोगों के पास से निकल नहीं सका। उसका कारण है कि समाज स्वयं में नियंत्रित करता है, प्रकृति हमें नियंत्रित करती है और साथ ही साथ संविधान भी हमें जीने के लिए नियंत्रित करता है। संवैधानिक जीवन सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने दहेज और अन्य स्त्रियों को प्रताड़ित करने की भावनाएं वो तो धार्मिक रूप से, संवैधानिक रूप से और प्राकृतिक रूप से भी वो सृजन करती हैं। उनको उतना बल और शक्ति नहीं दिया, लेकिन बुद्धि विवेक दिया
और उनका जब मन मस्तिष्क खुश होगा तो निश्चित ही देश और पूरा ब्रह्मांड खुश होगा। लेकिन आज अगर किसी स्त्री को कष्ट दिया जाता है तो संवैधानिक रूप से, प्राकृतिक रूप से और सामाजिक रूप से जो हमारी बृहद परंपरा गुरुओं ने दी है, वो सब एक तरह से हम ध्वंस करके आगे बढ़ते हैं। अब महिलाओं के मीना बाजार लगाए जा रहे हैं। 5 फीट से छोटी लड़कियों का विवाह नहीं होगा, उनकी भावनाएं नहीं होंगी। विवाह के 4.6 करोड़ विवाह विच्छेद के न्यायालयों में चल रहे हैं। मतलब तकरीबन 9 करोड़ युवा दंपति अपने प्राकृतिक जीवन का, सृजनात्मक जीवन का स्वर्णिम काल न्यायालयों में बिता दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से विवाह जो विच्छेद की स्थितियों में नहीं हैं, उसमें भी 2 के बीच में तीसरा या तीसरी घुस जा रहे हैं। इसकी वजह से महिलाएं पीड़ित हैं या तो पुरुष पीड़ित हैं। विवाह के पूर्व के संबंध विवाह के बाद के संबंधों में अगर ले जाए जाएंगे तो यह घनघोर पाप है। अगर जाने अनजाने कोई गलतियां विवाह पूर्व बच्चे कर रहे हैं तो विवाह के बाद तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि विवाह स्वर्ग से बना हुआ एक सामाजिक बंधन होता है। दूसरा कि समानता, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बनाना तथा एक दूसरे के प्रति सहनशील बनना विवाह की मुख्य सफलता की सूत्र है। अगर इसे युवा करे और समझे कि नहीं, हम सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से और नैसर्गिक रूप से कह लीजिए या फिर संवैधानिक रूप से किसी भी तरह से हमें स्त्री को प्रताड़ित नहीं करना है। जिसके साथ हमारा फेरा हो गया, अग्नि के फेरे हो गए, उसके साथ हमें जीवन, हमें स्थिर होना होगा, हमें अपने मन पर नियंत्रण करना होगा और समाज को एक दिशा देना होगा। ऐसी भीषण परिस्थितियां जब होंगी तो हमारे गुरुओं के अलावा इसको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरुओं ने बाहरी ठाट बाट की जगह अंतरात्मा से अमीर होना सिखाया, उत्सर्ग करना सिखाया, सुचिता व समता सिखाया, सेवा, संस्कार, स्वावलंबन, संतोष, पशु पंछियों का संपोषण, संवर्धन, संरक्षण सिखाकर राष्ट्र प्रथम का गूढ़ मंत्र दिया। जिन्होंने बुद्धि पर चैतन्य हृदय को विजयी होने का भाव भरा, चरैवेति से सदा कर्म सुकौशलम का पाठ पढ़ाया, चित्तवृत्तियों का निरोध कर धैर्य की पराकाष्ठा सिखाया। उसी प्रकाश रत भारत में कैंसर से भी खतरनाक यह सामाजिक जो रोग है, यह वायरल हो गया है। भारत की पहचान और उसके अस्तित्व के साथ यह संपूर्ण विश्व को निगल जाना चाहता है। ऐसी स्थिति में हमें सतर्क होना होगा। हमारे गुरुओं को सामाजिकता को फिर से मजबूत करना होगा और हम सब मिल करके किसी के विवाह के बाद आपसी ताक झांक न करें। युवा हों, ये घनघोर पाप है, राष्ट्र के साथ ही नहीं मानवता के साथ विश्वासघात है कि जब हम वैवाहिक संबंधों को महत्व नहीं देंगे और उस घर में आई हुई लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे। बहुत सी महिलाएं इसके बाद भी वो मानसिक रूप से पीड़ित की जा रही हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, ये पाप है। आपकी लक्ष्मी है, आपकी अर्धांगिनी है, आप भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक पत्नी की कैसे इज्जत की जानी चाहिए, भगवान शिव से बड़ा कौन किया। मां पार्वती को उन्होंने आधे अंग में स्थान दिया, अर्धनारीश्वर की संज्ञा पाए। ऐसे भगवान शिव का श्रावण मास में सभी लोग लाखों कांवरिये अर्चन बंदन कर रहे हैं। आपने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने संकल्पों को फिर से एक बार जागृत करने हेतु हमें सुना, समय दिया। गुरु पूर्णिमाओं के इस 4 मास के कालखंड में मैं सारे संतों, अखाड़ा मंडलेश्वर शंकराचार्य के अनुयायियों और घर घर में विराजमान सभी गुरुओं से प्रार्थना करना चाहूंगा कि क्या भारत अवसाद में जाएगा। भारत निराश होना कभी जानता ही नहीं रहा। भारत कभी अधीरता और अवसाद में नहीं जिया। हमारे गुरु हमारे युवकों को बताएं कि आपसी मनभेदों को वो पनपने न दें और अगर कहीं बात कुछ बढ़ जाए तो उसे आपस में ही सुलझा लें। किसी भी रूप में तीसरे पक्ष को अपने दाम्पत्य में घुसने न दें। संत गुरु उन्हें समझाएं कि विवाह पूर्व प्रेमादिकों को विवाह बाद कदापि प्रश्रय या प्रोत्साहन न करें।
विवाह के बाद ताक झांक करना, चाहे वह युवा हो वा युवती, एक घनघोर पाप है। यह राष्ट्र के साथ ही नहीं, मानवता के साथ विश्वासघात है। समस्याएं समझाएं उन्हें कि स्त्री सृजन करती है, वह सदैव पूज्य होती है। उसको दुखी करना अपने सत्यानाश को आमंत्रण देना है। हमारे गुरु बहुत बड़ी भूमिका से जिस समाज की रचना किए हैं, मिलजुल कर रहना सिखाए हैं, उसके प्रति फिर से सचेत हो जाएं और साथ ही साथ प्रकृति और प्रकृति के जीवों के साथ एक संवेदना हमारे युवकों में भरें। हमारा देश विकसित हो और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं व्यास काशी रामनगर से डॉक्टर रत्नाकर पांडे आपको नमन वंदन करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो यह संदेश अन्य लोगों तक प्रसारित करें, भारत को अच्छा बनाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अन्य विचार भी जो व्यास काशी से बने वो आपके पास तक पहुंचाए जा सकें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महादेव।